पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। सबों को जय यीशु। ख्रिस्त में प्यारे माता पिताएं और भाई और बहनों, इस मिसा बलिदान में भाग लेने से पहले प्रभु यीशु से क्षमा प्रार्थना करें। यदि हम प्रभु यीशु को पूरी तरह से दिल नहीं दिए हैं, हमारा दिल यदि नहीं खुले हैं और पाप में पड़े हुए हैं, तो प्रभु यीशु से क्षमा प्रार्थना करें। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू है प्रभु मुक्तिदाता, तू है प्रभु मुक्तिदाता, मुझ पर सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। পরমেশ্বরেরই হোক লোকে জয়, সরল চিত্ত মানবের শান্তি জগন্ময়। প্রভু তোমায় প্রশংসা, তোমায় স্তুতিবান, তোমায় পূজা, তোমায় জয়, তোমায় ধন্যবাদ। পরম প্রভু হে ঈশ্বর, তুমি স্বর্গরাজ, পিতা সর্বশক্তিমান করো বিরাজ। পিতার একজাত পুত্র প্রভুর মঙ্গলময়, ঈশ্বরের মিশাগুনা পিতার তনয়। ওরে বিশ্ব পাপ হয় করো মার্জনা, ওরে বিশ্ব পাপ হয় শোনো প্রার্থনা। পিতার শক্তিতে তুমি প্রভু শক্তিমান, তোমার দয়া যে অপার দেখা দয়াবান। অভিশ্রিত শ্রী যিশু তুমি গুণধর, কেবলই তুমি প্রভু, তুমি পরাৎপর। পবিত্রতার একতায় তুমি বিদ্যমান, পিতার এক মহিমাতে তৃত মহিয়ান। আমেন, আমেন। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे भक्तों पर दया दृष्टि डाल और हम पर अपने कृपादानों की वर्षा कर, जिससे हम विश्वास, भरोसे और प्रेम में निरंतर बढ़ते जाएं और तेरी आज्ञाओं को पालन में सदा जागरूक रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं, हम अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगन युग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ, प्रज्ञा ग्रंथ। तुझे छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं, तू ही समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। यह आवश्यक नहीं कि तू किसी को इसका प्रमाण दे कि तेरे न्याय सही है। तेरा न्याय तेरे सामर्थ्य पर आधारित है। तू सबका स्वामी है और इसलिए सब पर दया करता है।
तू सभी अपना सामर्थ्य प्रकट करता है। जब तेरी सर्वशक्तिमां पर संदेह किया जाता है, तू उसी को दंड देता है। जो तेरी प्रभुता जानकर तुझे चुनौती देता है, तू शक्तिशाली होते हुए भी उदारतापूर्वक न्याय करता और बड़ी कृपालुता से हम पर शासन करता है, क्योंकि तू इच्छा अनुसार अपने सामर्थ्य दिखा सकता है। इस प्रकार तूने अपनी प्रजा को यह शिक्षा दी कि धर्मी को अपने भाइयों के प्रति सहृदय होना चाहिए, और तूने अपने पुत्रों को यही भरोसा दिलाया कि पाप के बाद तू उन्हें पश्चाताप को अवसर देगा। यह प्रभु की वाणी है। अनुवाक्य। The Lord is kind and merciful, slow to anger and rich in compassion. The Lord is kind and merciful, slow to anger and rich in compassion. Bless the Lord, O my soul, and all my being bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. The Lord is kind and merciful, slow to anger and rich in compassion. He pardons all your iniquities, heals all your ills. He redeems your life from destruction, crowns you with kindness and compassion. The Lord is kind and merciful, slow to anger and rich in compassion. He will not always chide, nor does He keep His wrath forever. Not according to our sins does He deal with us, nor does He requite us according to our crimes. The Lord is kind and merciful, slow to anger and rich in compassion. For as the heavens are high above the earth, so surpassing is His kindness toward those who fear Him. As far as the east is from the west, so far as He put our transgressions from us. The Lord is kind and merciful, slow to anger and rich in compassion. दूसरा पत्र रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र। आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम तो यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहो द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है।
वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर के इच्छानुसार संतों के लिए विनती करता है। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। Alleluia, Alleluia, Alleluia. I give you a new commandment, says the Lord. Love one another as I have loved you. Alleluia, Alleluia, Alleluia. प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। Then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? Till 7 times? Jesus saith unto him, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, which would take account of his servants. And when he had begun to reckon, one was brought unto him which owed him 10,000 talents. But forasmuch as he had not to pay, his lord commanded him to be sold, and his wife and children, and all that he had, and payment to be made. The servant therefore fell down and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all. Then the lord of that servant was moved with compassion, and loosed him, and forgave him the debt. But the same servant went out and found one of his fellow servants, which owed him 100 pence. And he laid hands on him, and took him by the throat, saying, Pay me that thou owest. And his fellow servant fell down at his feet, and besought him, saying, Have patience with me, and I will pay thee all. And he would not, but went and cast him into prison, till he should pay the debt. So when his fellow servants saw what was done, they were very sorry, and came and told unto their lord all that was done. Then his lord, after that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all that debt because thou desirest me. Shouldest not thou also have had compassion on thy fellow servant, even as I had pity on thee? And his lord was wroth, and delivered him to the tormentors till he should pay all that was due unto him. So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not every one his brother their trespasses. यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। इसकी जय। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसके 21 पद में लिखा है, तब पतरस ने आकर उससे कहा, प्रभु, मेरा भाई कितनी बार मेरे विरुद्ध अपराध करता रहे कि मैं उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? मित्रों, पतरस ने जब इसे कहा तो सोचा कि वह एक विशाल हृदय वाला है, क्योंकि रब्बी अर्थात गुरुओं के अनुसार आपको 2 या 3 बार ही क्षमा करनी थी, और शमौन पतरस 7 बार क्षमा करने के लिए तैयार था। परंतु पतरस की उदारता यीशु के नए अनुमान की तुलना में अपर्याप्त थी। हम आगे मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 22 पद में पढ़ते हैं। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक ही, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसका मतलब 490 बार तक। शायद उस समय तक सब कुछ सुंदर बन जाए, यदि नहीं तो दोनों ही उस समय तक बूढ़ी अवस्था में पहुंच गए होंगे, और इसको आगे बढ़ाना किसी भी कीमत में फायदेमंद नहीं होगा। 490 बार इसे सीमित करने जा रहा है, और यह विषय है जिसे हमारे प्रभु कह रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय उसके 23 पद से 26 पद में हम आगे पढ़ते हैं। लिखा है,
इसलिए स्वर्ग के राज्य की तुलना किसी ऐसे राजा से की जा सकती है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो उसके सामने एक मनुष्य लाया गया जिस पर करोड़ों रुपए का ऋण था। पर जब उसके पास ऋण चुकाने को कुछ न था तो उसके स्वामी ने आज्ञा दी कि उसे और उसकी स्त्री बच्चे सबको तथा जो कुछ उसके पास है सब बेचकर ऋण चुका दिया जाए। इस पर दास ने गिरकर उसे दंडवत किया और कहा, स्वामी धैर्य रख, मैं सब कुछ चुका दूंगा। मित्रों, मैं अनुमान करता हूं कि वह कह रहे थे कि वह चाहता था कि वह इसे किस्त में वापस चुकाए। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 27 पद में हम पढ़ते हैं, तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका ऋण भी क्षमा किया। मैं सोचता हूं कि हमारे प्रभु यहाँ पर एक अनोखे उदाहरण का प्रयोग अपने विषय को प्रमाणित करने के लिए कर रहे हैं। इस दास के पास जो पैसा मालिक का था वह लगभग 1,20,00,000 था। किसी को क्षमा करने के लिए यह बहुत बड़ी रकम थी। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय और उसके 28 पद में आगे पढ़ते हैं। परंतु वह दास बाहर निकला और उसकी भेंट संगी दासों में से एक से हुई जो उसका 100 रुपए का ऋणी था। उसने इसे पकड़ा और इसका गला दबाकर कहा, मेरा ऋण चुका। अब आप 100 रुपए को 1 करोड़ से इसकी तुलना करें। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय और उसके 29 पद से 35 पद में हम आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, इस पर उसके संगी दास गिरकर अनुनय विनय करने लगा, धैर्य रख, मैं सब कुछ चुका दूंगा। फिर भी वह ना माना और उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डाल दिया जब तक कि वह ऋण ना चुका दे। यह देखकर उसके संगी दास अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने जाकर अपने स्वामी को यह घटना सुनाई। तब उसके स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, हे दुष्ट दास, इसलिए कि तूने मुझसे विनती की कि मैंने तेरा ऋण क्षमा कर दिया, तो फिर मैंने जिस प्रकार तुझ पर दया की, क्या उसी प्रकार तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और उसके स्वामी ने क्रोध से भरकर उसे यातना देने वालों को सौंप दिया कि ऋण चुकाने तक उन्हीं के हाथों में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से प्रत्येक अपने भाई को हृदय से क्षमा न करे तो मेरे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। मित्रों, यह दास का दृष्टांत है जिसे क्षमा कर दिया गया, परंतु उसने अपने संगी मित्र अर्थात दास को क्षमा नहीं किया, अर्थात उसे क्षमा करने से इनकार कर दिया। यह क्षमा करने के सिद्धांत का उदाहरण है। इस परिच्छेद में यह एक नया सिद्धांत है जिसे प्रस्तुत किया गया है, परंतु यह पूर्ण रूप से क्षमा करने का आधार नहीं है, जिसे विश्वासियों के लिए इफिसियों के पत्री 4 अध्याय उसके 32 पद में रखा गया है। एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय बनो, और परमेश्वर ने मसीह में जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है, इसलिए हमें एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। यदि परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है तो हमें भी उसी तरह से दूसरों को भी क्षमा करना चाहिए, अन्यथा हम में से किसी को भी क्षमा नहीं मिलेगी, अर्थात क्षमा नहीं की जाएगी। परंतु जब हमारे पाप क्षमा हुए तो हम परमेश्वर की संतान बन गए, तो हमें क्षमा करना चाहिए। सब लोग खड़े हो जाइए। हम स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई एवं बहनों, जीवन में केवल एक ही लक्ष्य का प्राप्त करना आवश्यक है।
वह है अनंत जीवन या ईश्वर के राज्य में प्रवेश। ईश्वर की वाणी सुनना और उनके अनुसार जीवन यापन करना हमारे जीवन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। विश्वास के साथ हम विभिन्न कृपादानों तथा अपनी अन्य ज़रूरतों के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संघी मिशन कार्य के द्वारा ईश्वर के राज्य को दूर दूर तक फैला सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पिता हमारी प्रार्थना सुनो। सत्य मनुष्यों के मन से बुरी विचार को दूर कर सके, ताकि मसीह के वचन के प्रकाश से सबका मन प्रकाशित हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुनो। हमारे परिवार तथा पल्ली के सभी वृद्ध व्यक्तियों और रोगियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि दुख दर्द और पीड़ा के क्षणों में उनकी अच्छी देखभाल हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पिता हमारी प्रार्थना निजी प्रार्थनाएं। हे परम दयालु पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु को हमें देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने दुष्टांतों के माध्यम से हमें स्वर्ग राज्य के रहस्य को समझाया है। वह अपने राज्य में भले लोगों का स्वागत करते हैं। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम उनकी शिक्षा के अनुसार जीवन बिताकर उनके राज्य में प्रवेश कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। मेरे दिल धन्य है तू विश्व के प्रभु ईश्वर। यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह पृथ्वी की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर अनंत काल का। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको धन्य है तू विश्व के प्रभु ईश्वर। कर दे, यह गोरी मेरे जिसे हम तुझे चढ़ाते हृदय हैं को हमें साफ तेरी उदारता से कर मिली दे। है। तू यह है दसरता की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए आध्यात्मिक से बन जाएगी। धन्य है मुझ पर ईश्वर दया अनंत काल का। करो, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपना समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए
आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे पूज्य पिता, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा अपनी पूर्णता तक पहुंच गए। अपने भक्तों के हाथ से ये उपहार ग्रहण करने की कृपा कर, जैसे हबील की भेंट पर तूने आशीष दी वैसे ही इन पर भी अपनी आशीष दे। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो भेंट चढ़ाई है वह सब के लिए मुक्ति प्रद हो। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने दया से प्रेरित होकर संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा मुक्तिदाता भेजा जो पाप को छोड़ हमारे सदृश मानव जीवन बिता सके, और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तू हम लोगों में भी देखकर प्रसन्न होता रहे। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर से पा लिया है जिन्हें आज्ञा भंग द्वारा पहले खो दिया था। इसलिए हे प्रभु, हम समस्त दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए अनंत विभोर होकर कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी की महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। क्या हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इस लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इस लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे।
हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे शांत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्मध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधीले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान के आश्रम में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कोनी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समर्थ तथा महिमा युगानुयुग जीते मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारी अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराइयों से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। ये प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, तू एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए
मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। मेरे साथ हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमें पावन संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हम पुरानी दस्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करें और तू हमारे बीच निरंतर रहने की कृपा कर। यह हमारे दिन प्रार्थना है प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।